अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास 9 केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज़। इस वीडियो सीरीज़ में हम क्लास 9 की बुक के सारे चैप्टर्स बारी बारी कवर करेंगे। हमारा मकसद ये है कि हम लोग ना सिर्फ केमिस्ट्री के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, मगर साथ साथ हम डिफरेंट जैसे जैसे कवर करेंगे चैप्टर्स को, हम साथ साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं। तो आप जैसे जैसे हर चैप्टर को के टॉपिक को पढ़ेंगे, आप अपने क्विज़ेज़, अपने सेशनल या मिड टर्म्स और अपने एग्ज़ाम्स के लिए, फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपको फॉर्मेट समझा देती हूँ। इस लेक्चर सीरीज़ में हम सबसे पहले जो है वो हर चैप्टर में उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उस चैप्टर के टॉपिक्स को कवर करेंगे और आखिर में हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप टॉपिक्स पढ़ के ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, मगर कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे आने चाहिए या फिर वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, तो वो मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री है। इसमें हम देखेंगे केमिस्ट्री बज़ाते ख़ुद क्या है और उसके क्या डिफरेंट ब्रांचेस हैं और इसके क्या मेन कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। केमिस्ट्री के 4 मेन पॉइंट्स हैं। अगर आप केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आप इन चारों को कवर करते हैं। सबसे पहला है कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी कोई भी मैटर, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर जो है वो किन एलिमेंट से मिलके बना है, वो हम लोग देखते हैं। अब जैसा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके वाटर बनता है, तो हम ये इसकी कंपोजिशन है। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब किसी भी कंपाउंड में दो एलिमेंट एटम जो है वो कैसे, उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं, वो हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में पढ़ते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यानी कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वाटर की एग्ज़ाम्पल ले लें तो वाटर की जो स्टेट है वो लिक्विड है, तो ये इसकी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है और इन सब प्रॉपर्टीज़ को, फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। चौथा अहम पॉइंट ये है कि कोई भी मैटर जो है वो आपस में कैसे रिएक्ट करता है। जो केमिकल रिएक्शन जो है वो हम लोग केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब ये 4 पॉइंट्स जो है वो आपको याद होने चाहिए ताकि आप केमिस्ट्री को अच्छे से डिफ़ाइन कर सकें। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री की क्या डिफरेंट ब्रांचेस हैं। इसमें सबसे पहली ब्रांच जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री है। अब जैसे कि आपको नाम से जो है वो थोड़ा आइडिया हो जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यानी कि इस ब्रांच में हम देखते हैं कि मैटर कैसे मिलके बनता है और उससे किस तरह से वो मिलके बना है, किन चीज़ों से वो मिलके बना है, उससे उसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि उसकी कंपोजिशन कैसे चेंज होती है और उसकी कंपोजिशन चेंज होने से कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, ये भी फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसकी एग्जाम्पल है मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, इसके अलावा गैसेस, लिक्विड या सॉलिड जो हैं वो किस एक ख़ास टेम्परेचर पे फॉर एग्ज़ाम्पल वो कैसे बिहेव करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि टेम्परेचर या फिर रेडिएशन से किसी भी चीज़ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगली एक ब्रांच जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि एक एक्सटेंसिव ब्रांच है। इसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली वो कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं। अब हाइड्रोकार्बन जो है, इस ना सिर्फ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं बल्कि उनके डेरिवेटिव्स भी देखते हैं। अब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और इसके अलावा कोई भी एक एलिमेंट मिला हो, उसको हम हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कंसिडर करते हैं। इसकी एग्जांपल है कि नेचुरल यानी नेचुरली अकरिंग, जो कि कुदरती तौर पे जो भी हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट करते हैं वो, या फिर जो भी इंसान ने सिंथेसाइज किए यानी बनाए हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे एक पूरा प्रॉपर पार्ट होगा केमिस्ट्री का, आगे क्लासेस में जाके, तो आप इसको वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव के अलावा जितने भी कंपाउंड्स और एलिमेंट्स हैं हम उनको पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, यानी वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि ग्लास,
या सीमेंट, जो दोनों हाइड्रोकार्बन्स नहीं हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। फिर एक ब्रांच आती है केमिस्ट्री की, वो है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम, अब नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि बायो यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, यानी जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों शामिल हैं। अब जितने भी जानदार हैं, उनके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, यानी वो किस तरह से मिलके बने हैं और वो कैसे आपस में रिएक्ट करें, ये सारा कुछ बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। इसकी एग्जांपल ये है कि बायोमॉलिक्यूल्स यानी वो मॉलिक्यूल्स जो कि जानदार के अंदर मौजूद हैं, वो आपस में कैसे मिलके बने। एक इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री की ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। वो कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि कमर्शियल यानी बहुत बड़े स्केल पे बनाए जाते हैं और फिर उनको आगे सोल्ड किया जाता है। वो सारे कंपाउंड्स कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं इन फैक्ट्रीज़ में, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। इसकी एग्जांपल है कि यूरिया यानी खाद जो है वो कैसे मैन्युफैक्चर होती है। अगली ब्रांच हम देखें तो वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब आपको नाम से ही थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि वो न्यूक्लियस यानी एक एटम के अंदर जो सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्या प्रोसेस होते हैं, क्या रिएक्शंस होते हैं, और उसकी वजह से जो रेडिएशंस इमिट होती हैं यानी रेडियो एक्टिविटी, और उस रेडिएशन की क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, उन रिएक्शन से क्या हो रहा है, इम्पैक्ट क्या है, वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखते हैं। इसकी एग्जांपल एक ये है कि एटॉमिक एनर्जी की स्टडी, यानी एटॉमिक एनर्जी कैसे बनी है, उससे हम लोग कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ये है कि न्यूक्लियर रेडिएशंस का किसी भी जानदार या बेजान के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, यानी उससे उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क आ रहा है, ये भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखते हैं। अब जो एक ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब नाम से आपको थोड़ा सा अगर अंदाज़ा हो जाए तो ये है इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री है, वो हम केमिस्ट्री यानी कि जो इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और जो भी इंसान काम करे, फॉर एग्ज़ाम्पल लकड़ी जलाना या इस तरह की डिफरेंट जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उनसे इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ा है, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में देखा जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल है कि डिफरेंट जो सॉइल केमिकल्स यानी डिफरेंट खाद या पेस्टिसाइड्स, कीड़े मार दवाइयाँ जो होती हैं, उनको जो यूज़ करते हैं, उनसे फूड की क्वालिटी कैसे अच्छी हो सकती है या कैसे ख़राब हो सकती है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ डिफरेंट केमिकल्स बनाते वक्त जो उन कचरा वगैरह अगर वो पानी में रिलीज़ कर देते तो उसकी वजह से हैवी मेटल्स जो है वो भी रिलीज़ होते हैं, जो कि काफ़ी ख़तरनाक होते हैं इन किसी भी जानदार के लिए। तो उससे जो है वो किसी जानदार, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िश पे अगर आपने किसी लेक में कोई इंडस्ट्री जो है वो कचरा फेंक देती है, तो उससे फ़िश के ऊपर क्या असर हो सकता है, वो जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में देखा जाता है। ये हम लोगों ने इस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि केमिस्ट्री क्या है, कैसे हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसकी ब्रांचेस क्या हैं। थैंक यू।